पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने एक शिष्य की सेवा भावना से प्रभावित होकर शिक्षा पूरी होने के बाद उसे आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन में छिपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी की ओर ही कर दिया। तब शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरु के मन में मोह, अहंकार, क्रोध आदि बुरी बातें हैं। शिष्य अपने गुरु को सभी बुराइयों से रहित समझता था, इसीलिए दर्पण में यह सब देख उसे बहुत दुख हुआ। उसके बाद वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने अपने मित्रों और परिचितों के सामने भी दर्पण रखकर परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई ही दिखाई दिया। उसने अपने माता पिता की ओर भी दर्पण घुमाकर देखा तो उनके मन में भी उसे कुछ बुराइयां दिखाई दी। यह देख शिष्य को बहुत दुख हुआ और इसके बाद वो एक बार फिर गुरुकुल पहुंचकर गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराई जरूर है। क्या इस संसार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है? गुरु ने शिष्य से दर्पण लेकर उसी की ओर मोड़ दिया। तब शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां भरी पड़ी हैं। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, पुत्र, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय दूसरों की बुराइयों देखने में तुमने लगाया, उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज्यादा रुचि रखते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों को खोज कर सुधारना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिष्य कुछ देर सोचने के बाद गुरु से पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक संघर्ष है, तो कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, वहीं कुछ और कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक उत्सव की तरह है। इनमें से कौन सही है? यह सुन गुरु ने कहा, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, सिर्फ वही लोग ही जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब गुरु को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने शिष्य को समझाते हुए आगे कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे अंत तक ध्यान से सुनना तो स्वयं ही तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहानी सुनाते हुए आगे गुरु ने कहा, एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने बाद अपने गुरु से यह विनती करते हुए पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु पहले तो मुस्कुराने लगे और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहा, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैली भर सूखी पत्तियां चाहिए, क्या तुम लोग मेरे लिए ला सकते हो? यह सुन तीनों शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा वो बड़े ही आसानी से अपने गुरु की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी पड़ी रहती हैं। यही सोचकर वो तीनों उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वो तीनों शिष्य चलते चलते एक नजदीक की जंगल में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस जंगल में तो बहुत ही कम सूखी पत्तियां पड़ी थीं। उन्होंने वो सभी पत्तियों को इकट्ठा किया तो वो सिर्फ एक मुट्ठी भर ही बनी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर जंगल की सारी सूखी पत्तियों को कौन उठाकर ले गया है। इतने में ही उन्हें दूर से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसके पास जाकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैली भर सूखी पत्तियां ही दे दे। लेकिन किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले से ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने पहले से ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी मां तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरु ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रो, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों में से एक शिष्य ने निराशपूर्वक कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी पड़ी रहती होंगी,
लेकिन यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। ये सुन गुरु फिर से मुस्कुराते हुए शिष्यों से कहा, निराश क्यों होते हो पुत्र? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस संसार में सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उसका भी अनेक गुण हैं। उसे भी लोग तरह तरह के काम में उपयोग करते हैं। ये सुन तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वो शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, मुझे अब अच्छी तरह से झांत हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी कहानी का संकेत यह है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। आगे गुरु ने कहा कि पुत्र, कहानी का तात्पर्य भी यह है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसे यथा योग्य मान सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। अगर जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ और शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। यही सच्चा जीवन होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।